ले जी, ये कुछ वजूहत होती है, कुछ कोई वालद पे चला जाता है, कोई वालदा पे चला जाता है। ज़ाहिर बात है, किसी की वालदा का कद छोटा होता है, किसी के वालद का कद बड़ा होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है वैसे, मुझे आप ये बताएं। मेरी पर्सनैलिटी, मैं तो सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोता। जब हमारे गुरुओं ने सबने सबको एक ही और अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, हम सब कुदरत के ही बंदे हैं। गलत बात है कि हम उस पर एतराज़ करें कि इसकी हाइट ज़्यादा है कम है। कौन जिसको भी बनाते हैं ऊपर वाला बनाते हैं, कि किसी इंसान के हाथ में, ये कुदरत के हाथ में है सब। आजकल जो है वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो इस्लामी रूह से आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अदन राशिद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। तो नाज़रीन, आज का हमारा सवाल लोगों से ये है कि वो बॉडी शेमिंग के बारे में क्या राय रखते हैं। बॉडी शेमिंग दरअसल कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफ़ेद है, कोई जैसा भी है, उसको उसकी रंगत, उसकी जिसामत के बारे में हमें उसके बारे में कोई राय, कोई तासुरात हमें नहीं देने चाहिए। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इर्तज़ा शाह है जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आजकल लोग जो है इसको बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से ये गलत बात है, क्योंकि खुदा ने जैसा बनाया है बिल्कुल बेहतर बनाया। वो जैसा बनाता है वो बेहतर ही बनाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ बहुत गलत है कि जो लोग देखते हैं बॉडी शेमिंग के बारे में, कोई कौन मोटा है, कौन पतला है, और ऐसी चीज़ें बहुत सी देखी जाती हैं, लेकिन गलत है ये। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको आज तक कोई चीज़ फेस करनी पड़ी हो बॉडी शेमिंग के रिलेटेड? नहीं, अगर आप खुद को पसंद करते हो ना, तो आप लोगों को छोड़ दें, क्योंकि 100 लोगों की 100 बातें होती हैं। तो इसलिए आप लोगों की बातों को छोड़ दें, तो आप खुद को फोकस करें। आप जैसे रहते हैं, आप जैसे फील करते हैं ना, आप बेहतर ही हैं जी। अगर आपको इन फ्यूचर कोई बात कर दे तो आप उसको क्या जवाब देना पसंद करेंगे? मैं उसको यही बोलूँगा कि देखो, मैंने खुद अपनी पसंद से नहीं बनाया खुद को, मुझे रब ने बनाया। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है वैसे, मुझे आप ये बताएं। मेरी पर्सनैलिटी, मैं तो सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोता, लेकिन पर्सनैलिटी वैसे होती नहीं है। इंसान वैसे खुद ही नेचुरली होता है, जो अल्लाह ने बनाया होता है। पर्सनैलिटी तो सिर्फ ड्रेसिंग से निकलती है ना। तो ड्रेसिंग भी अगर इंसान कर ले, अगर वो खूबसूरत नहीं भी है और वो मोटा भी है ना, वो ड्रेसिंग अच्छी करे ना, तो लोग उसको भी अच्छा पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल बचा की है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह बॉडी शेमिंग में कलर का भी डिफरेंस आ जाता है, तो लोग जो है उसके बारे में बहुत बुरा जो है सोचते हैं, बहुत लोगों को जो है वो बुरा कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इससे काफ़ी लोगों के, आपने देखा होगा, रिश्ते भी बड़े टूट जाते हैं कि लड़की मोटी है, लड़का काला है, लड़का मोटा है, इस तरह काफ़ी। लेकिन वो चीज़ गलत होती है। तो देखें ना, आपने अपनी मर्ज़ी से खुद नहीं बनाया खुद को, आपको अल्लाह ने बनाया। तो अगर अल्लाह ने बनाया तो उसमें बेहतरी है कोई, ज़ाहिर सी बात है। अगर एक रिश्ता टूट भी रहा है तो उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर तो जिम जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो जैसे भी हो ना, आप खाओ पियो, ऐशी करो, लोगों की बातों पे फोकस ना करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 100 लोगों की 100 बातें हैं। तो आप उनको इग्नोर करें और आप आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। मेरा सवाल आपसे ये है कि बॉडी शेमिंग के बारे में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ले जी, ये कुछ वजूहत होती है, कुछ कोई वालद पे चला जाता है, कोई वालदा पे चला जाता है। ज़ाहिर बात है, किसी की वालदा का कद छोटा होता है, किसी के वालद का कद बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो कुछ नस्ल पे भी होता है, और कुछ अगर रंग पे जाए, तो अगर बैकग्राउंड पे पीछे देखा जाए, किसी का दादा या दादी का रंग चला जाता है। अब आधे बच्चे काले होते हैं और आधे गोरे होते हैं। कुछ पिछली नस्ल पे चले जाते हैं, कुछ आजकल तो वैसे भी क्रीमें भी आई हुई हैं रंग गोरा करने के लिए। जी बिल्कुल, आपका कहना तो ठीक है। आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ा है अभी तक? कद के हिसाब से? बेशक कद के हिसाब से या रंगत के हिसाब से या जैसे भी। हमारा रंग तो धूप में हो गया है। आप हमारी पहले तस्वीरें देखें तो हमारी तो रंग गोरा ही है। कोई नहीं, ये मेहनत की निशानी है। हाँ जी, मेहनत की निशानी है। और हाइट, मेरे वालद का कद मेरे जितना था, अम्मी का कद तो नॉर्मल था काफ़ी। मैं अपने वालद पे चला गया। तो आपको आज तक लोगों ने कोई कमेंट पास किया हो या आपको कुछ बोला हो उन्होंने, आपके रंगत या हाइट या जिसामत के रिलेटेड? हाइट के बारे में यही कहा गया कि भाई आपकी हाइट अच्छी है, आपको फ़ौज में होना चाहिए, कोई कहता पुलिस में होना चाहिए। तो ये है कि मुकद्दर यहाँ ले आया। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को रंगत या जिसामत की वजह से ठुकरा दिया जाता है, उनके रिश्ते नहीं होते। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ये गलत बात है। देखें जी, मुकद्दर अल्लाह पाक ने जोड़े जो उनसे वो आसमानों से बना के भेजे हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत है
कि भी ये कद छोटा है या रंग काला है, ये गलत बात है। तो आपका लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कि आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरह तब्दील करें? मेरा ये पैगाम है कि कभी भी किसी को इस बारे में टॉर्चर मत करें कि आपका कद छोटा है या रंग काला है। महसूस हम करवाते हैं लोगों को, यानी कि हम कह के अगर कोई अपाहज है ना, हम उसकी अपाहजगी के बारे में उसको एहसास दिलाएंगे कि भी तू अपाहज है, वरना वो दुनिया में मगन हुआ होता है अपने आप में, वो फील नहीं करता। इंसान फील करवाता है, ओए तेरा रंग काला है, ओए तेरा कद छोटा है, वो लड़की है या लड़का है। मेरे ख्याल से ये नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग हमारे माशरे में इसी तरह के हैं जिसमें अगर कोई खामी है तो वो उसको जाहिर करता है, उसको बार बार जितलाते हैं। तो लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तरनजीत सिंह। ठीक सर, आप बॉडी शेमिंग के बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो जो भी ऊपर वाले ने बनाया, हर एक इंसान हम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये तो ऊपर वाले की एक जिसको जैसे बनाया उसकी मर्ज़ी है, इंसान के हाथ में नहीं है ये चीज़। जैसे जैसे ऊपर वाला जिसको जैसे बनाता है, तो ये तो गलत बात है कि हम उस पर एतराज़ करें कि इसकी हाइट ज़्यादा है कम है। कौन जिसको भी बनाते हैं ऊपर वाला बनाते हैं, कि किसी इंसान के हाथ में ये कुदरत के हाथ में है सब कुछ। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लोग आजकल जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि छोटे कद के लोग, बड़े कद के लोग, कोई सफ़ेद है, कोई गोरा है, जैसे भी काला है, तो इसको लेके लोगों को बहुत मुख्तलिफ राय आ जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत सोच है। जो जिनकी भी ऐसी सोच है, ये बिल्कुल नेगेटिव सोच है। और देखो, गुरु नानक जी का भी हुक्म है कि मानस की जात एक को पहचानी है, यानी कि उसने ऊपर वाले ने किसी में कोई फ़र्क नहीं समझा है। ठीक है, हमारा सबका ब्लड एक ही है। अगर हाइट किसकी ऊंची है नीची है, उसमें तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक नेगेटिव सोच है मेरे हिसाब से। जी, इन चीज़ों का इम्पेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है इंसानों के, कि उनके रिश्ते टूट जाते हैं या कोई और उनको घरेलू या माशी उनको जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सिचुएशंस वगैरह को हैंडल करना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, कई लोगों की सोच ऐसी मैंने बताया, जैसे कि नेगेटिव सोच है। ये अच्छी सोच नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप अच्छा सोचें तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये नेगेटिव सोच है। जी, तो आप इस बारे में लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि वो उस बात को नसीहत पकड़ें और उस पर अमल करें? एग्जैक्टली, ये तो मतलब कि मैंने यही बताया कि सोच गलत है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और वही है कि बात है, जो ऊपर वाले ने जैसे जिसको बनाया है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? रविंदर कौर। जी, तो मैम आप बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप इसके बारे में क्या राय देती हैं? मैं ये कहती हूँ कि सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से सब लोग बन के आते हैं ना, तो हम लोग क्या हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है या मोटा है या पतला है? ऐसे हमारी सोच बहुत गलत है। जी तो सबको तो ऊपर वाला बनाता है ना। तो और ये हम लोग जो किसी के नुक्स करते हैं या किसी की कमियां निकालते हैं, ये हमारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और जो ऊपर वाले को मानता है वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आजकल के दौर में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, ये एक दूसरे को देख देख के देते हैं इम्पोर्टेंस। जो भगवान को या अल्लाह को या वाहिगुरू को मानता है, ये ऐसे सोच से नहीं है कोई। उसका अंदर का दिल को देखते हैं कि वो अंदर से कितना अच्छा है, और उसको तो भगवान ने बनाया, उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसका असर लोगों की शादियों पे, उनकी ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लोग गोरा रंग, काला रंग, मोटा, छोटा और इस तरह हाई डिफरेंस, बहुत चीज़ों को लेके जो है बहुत कंसर्न होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहती हूँ ये सब गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। जो किसी के ऊपर किसी को नुक्स निकालना, किसी को आप बहुत बड़े हो या छोटे हो या बहुत मोटे हो, ये गलत है। यो अपनी अपनी सोच है आज किसी की, ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कोई क्या सोचता है ना। जो सोचते हैं गलत है ये। क्या आपको कभी ज़िंदगी में इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ा है? नहीं, मैं तो सबको बस भगवान या खुदा या वाहिगुरू के बंदे मानती हूँ कि सब एक ही हैं हम लोग। जब हमारे गुरुओं ने सब ने एक
सबको एक ही और अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, हम सब कुदरत के ही बंदे हैं, सब एक ही हैं। और हमारा है तो है कि ऊपर वाला है ना। और यहाँ आके इस धरती पे सबको हम खुद लोगों ने बांट दिया है सबको, और हम एक ही हैं सब, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक ही है। बस मेरा यही मानना है कि बस अपने आप से अंदर से आप अच्छे हो और सब लोग आपको अच्छे ही लगते हैं। अपने आप को पहले सुधारें हम लोग कि हम कितने अच्छे या बुरे हैं, तो हम पहले अपने आप को समझाएं, फिर सब हमको अच्छे लगते हैं। कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भी ऐसा नहीं लगेगा हमको। जी बिल्कुल, आप सही कहें कि हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो आप लोगों को इस बारे में क्या नसीहत करना चाहेंगी? बस यही कह रही हूँ कि पहले अपने आप को समझाएं, हम लोग पहले अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सही समझें, फिर सबको हम किसी को कोई दोष ना दें, ये गलत है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी नाज़रीन, तो आपने जानी लोगों की राय बॉडी शेमिंग के बारे में। बॉडी शेमिंग के बारे में लोगों की बहुत मुस्बत राय थी, जो कि सुन के बहुत खुशी हुई। इसी के साथ अपनी होस्ट अदन राशिद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जुड़े रहिए एन न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।